हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशंस को लेकर के जो आपका टाइमिंग है वो नज़दीक आता जा रहा है धीरे धीरे। बट इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसमें बीए इन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब अगर आपका इकोनॉमिक्स मेन पेपर हो या फिर आपका सब्सिडियरी पेपर हो आपके फर्स्ट ईयर में, तो आपको कौन सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है, क्या कोर्स का डिटेल है, क्या सब्जेक्ट है और क्या इसका सिलेबस है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके इस चैनल से आपको प्रॉपर अपडेट टू द टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि अगर आपका बीए इकोनॉमिक्स आपका मेन पेपर है, चाहे आपका सब्सिडियरी पेपर हो, बट ध्यान रखिएगा ये जो आपका सिलेबस है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वैसे कोर्सेज के लिए जहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होता है ईयर वाइज में, यानी नॉट इन सेमेस्टर वाइज। यानी आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के फॉर्म में। तो ये आपके लिए सिलेबस यूजफुल रहेगा और ये सिलेबस तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ हो। जहाँ भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपका ईयर वाइज सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये सिलेबस उसके लिए एप्लीकेबल होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए कि अगर आपका फर्स्ट ईयर होता है तो कौन कौन सा पेपर पढ़ना पड़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ऑनर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सब्सिडियरी में क्या पढ़ना पड़ता है, जनरल में क्या पढ़ना पड़ता है, ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, चलते हैं, लेट अस स्टार्ट द सिलेबस ऑफ बीए इकोनॉमिक्स इन फर्स्ट ईयर फॉर ऑनर्स एंड सब्सिडियरी पेपर। तो अगर मैं सिलेबस को स्टार्ट करूं तो सिलेबस हमारे पास बाईलिंगुअल में है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका हिंदी पीडीएफ भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में आपका जो इसका इंग्लिश का पीडीएफ है वो भी आप देख सकते हैं, दोनों का लिंक मिल जाएगा। हालांकि ये जो दोनों सारे जो आपका पीडीएफ है सिलेबस का, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि जो भी सारे अपडेट हो उसका जो कंटेंट है, पीडीएफ है, स्क्रीनशॉट है, वो तमाम सारा आपको जो कंटेंट है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल सके। साथ में अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सजेशन हो तो सजेशन भी आप दे सकते हैं, कमेंट्स किसी भी प्रकार का हो तो कमेंट्स भी दे सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस को समझने में और भी किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो आप बता सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं इस जो बीए ऑनर्स का जो ये जो बीए ऑनर्स इन आपका इकोनॉमिक्स, अगर मैं इसके जो आपका मार्किंग का स्ट्रक्चर है अगर इसके बारे में बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर को लेकर के। तो फर्स्ट ईयर में समझिएगा, फर्स्ट ईयर में ये जो आपका ऑनर्स है वो 200 मार्क्स का होता है, क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट ईयर होता है बीए का वो कंप्लीट होता है 500 मार्क्स में, जिसमें आपका 200 मार्क्स का होता है आपका ऑनर्स पेपर। इसके बाद आपका 100 मार्क्स का दो होता है सब्सिडियरी पेपर। एंड फिर आपका वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 50 का सब्सिडियरी बनाते हैं या फिर 100 का ये जो आपका अदर कॉम्पोजिशन पेपर होता है वो आपका 50-50 के फॉर्म में होता है, 100 के फॉर्म में होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अभी सिलेबस वाले कंटेंट में मैं कवर अप करूंगा 200 नंबर का अगर आपका ऑनर्स मार्क्स है, यानी अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो आपको क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, या फिर अगर आपका 100 मार्क्स का सब्सिडियरी है इकोनॉमिक्स तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है। ये तमाम सारे डिटेल्स को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं इसके 200 सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनर्स को लेकर के कि अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स में है तो कौन कौन से पेपर पढ़ने पड़ते हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर आपका बीए पार्ट 1 में, यानी अगर आपका ऑनर्स है इकोनॉमिक्स पेपर, तो आपको दो पेपर पढ़ना पड़ता है। चूंकि 200 मार्क्स का ये आपका ऑनर्स कंप्लीट होगा, 100 मार्क्स का आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 100 मार्क्स का एक और इकोनॉमिक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का होता है आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का, टाइमिंग आपको मिलता है 3 घंटे का। सेम एज मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपका होता है 100 मार्क्स का, टाइमिंग आपको मिलता है 3 घंटे का एग्जाम में। तो ये जो आपका एग्जामिनेशन है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या कुछ पूछा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या कुछ पूछा जाता है। एंड अगर आपका सब्सिडियरी पेपर है इकोनॉमिक्स तो आपको देना होता है 100 मार्क्स का एग्जाम। इसके लिए आपको 3 आवर्स का आपको टाइमिंग मिलता है। तो इस 100 मार्क्स में, यानी अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्सिडियरी है तो सब्सिडियरी में क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, ये तमाम सारा डिटेल्स को मैं इसमें कवर अप कर रहा हूं, तो सही से समझिएगा। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे, चूंकि हिंदी थोड़ा सा समझना आपके लिए आसान होता है, तो हिंदी का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश को भी आप समझ सकते हैं सही तरीके से तो आप यहां से समझ जाइएगा। हालांकि अगर आपका डिमांड होगा तो मैं आपको इसको हिंदी में भी लेक्चरेट करके आपके लिए बना दूंगा सिलेबस को लेकर के, बल्कि पर ये आपका जो हिंदी और इंग्लिश का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका अटैच मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझ लीजिए, ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिवाइडेड होता है कुछ यूनिट में, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, तो टोटल नंबर आपके 6 यूनिट में इसको डिवाइडेड किया गया है। जो 6 यूनिट
यूनिट क्या है आप ऊपर में देख सकते हैं, ये आपका 6 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट में क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, सबसे पहला यूनिट में आपको पढ़ना पड़ता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। सेकंड यूनिट होता है कंजम्पशंस के बारे में, जिसमें आपको यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस, डिमांड कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। आगे के अगर यूनिट के बारे में बात करें तो तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना पड़ता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, या फिर यूनिट को आप सिंपली समझ सकते हैं चैप्टर के भी फॉर्म में। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको 6 चैप्टर में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया, सेकंड चैप्टर के मैंने बारे में बताया, थर्ड चैप्टर में आता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एंड देयर रिलेशनशिप। अगर चौथे यूनिट के बारे में बात की जाए तो आपको पढ़ना पड़ता है प्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आपको सप्लाई कॉन्सेप्ट, सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। प्रोडक्ट फंक्शंस पे आपको इंट्रोडक्शन इक्विवेलेंट कर्व्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसके बाद 5वें यूनिट में आपको पढ़ना पड़ता है मार्केट के बारे में, जिसमें आपका है इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइसेस डिटर्मिनेशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद रोल ऑफ टाइम एलिमेंट, प्राइसिंग अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके बाद कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ मोनोप्लाई एंड आपका परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। छठे यूनिट के बारे में बात किया तो आपको छठे यूनिट में आपको पढ़ना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें आपको थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। इसके बाद रेंट एंड आपका मॉडर्न थ्योरी। इसके बाद आपका डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड आपका वेग का डिटर्मिनेशन। इसके बाद आपका इंटरेस्ट में क्लासिकल एंड आपका केंजुसियन थ्योरी। इसके बाद प्रॉफिट नाइट्स एंड आपका एक और थ्योरी है। ये आप देख सकते हो, ये जो सारा कंटेंट है आपको पढ़ना पड़ता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैंने आपको बता भी दिया हूँ कि इसका जो हिंदी पीडीएफ है वो हिंदी पीडीएफ को मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उससे स्क्रीनशॉट कर भी सकते हैं सिंपली में, या फिर जो आपका इसका पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका हिंदी पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये रहा इसका हिंदी पीडीएफ। बीए पार्ट 1 में जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेम एज आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट आपका यहाँ बताया गया है टोटल 6 यूनिट में। पहला यूनिट में अर्थशास्त्र की प्रकृति और कार्यक्षेत्र, स्थिर और गतिशील अर्थशास्त्र, सूक्ष्म और मैक्रो अर्थशास्त्र, उपभोग, उपयोगिता, अवधारणा, प्रकार और संबंध। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब चीज को यहाँ पे मैं लेक्चरेट करूंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिंपली 6 यूनिट का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया हिंदी का जो पीडीएफ है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, इंग्लिश का भी पीडीएफ मैं आपको दिखा दिया हूँ, और इसका दोनों का पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वही अगर दूसरे यूनिट के बारे में बात की जाए, चूंकि अभी हम लोग पेपर फर्स्ट को कवर किए, यानी जो इसका जो ऑनर्स है उसका पेपर फर्स्ट था जो कि था माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया, अब हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी बारे में मैंने आपको बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और वो भी कितना होता है, 3 घंटे का टाइमिंग होता है। अब इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, चलिए सबसे पहले आप हिंदी में ही इसका कंटेंट देख लीजिए। हिंदी में क्या कुछ है आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, जिसमें आपको मनी के बारे में पढ़ना पड़ता है। तब क्या पढ़ना पड़ता है ये मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पेपर को, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इन दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स यू हैव टू स्टडी मनी, एंड मनी में आपको पढ़ना पड़ता है फंक्शन ऑफ मनी इन मिक्स्ड इकोनॉमी, कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन्फ्लेशंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपका इसका कॉन्सेप्ट एंड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। इसके बाद आपका रेमेडीज ऑफ इन द इकोनॉमी में क्या है, इसके बाद इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, कॉन्सेप्ट एंड रेमेडी टू मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। इसके बाद आपको नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना पड़ता है नेशनल इनकम, जिसमें आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। इसके बाद आपका थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड है। इसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेशन है। इसके बाद आपका मल्टीप्लायर एंड इट्स फंक्शनिंग है। ये आपका हो गया दूसरा यूनिट। तीसरा यूनिट में आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपका आता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, प्रिंसिपल ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें आपका लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपका क्रेडिट क्रिएशंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है। इसके बाद कंट्रोल इन द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इसके बाद आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, जिसमें आपका इंटरनेशनल ट्रेड का इकोनॉमिक्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है,
क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसके बाद आपका इसमें कुछ पर्सन्स की थ्योरी को भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बाद गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्या है, रीजन क्या है, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इसके बाद एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। साथ में मैं बुक्स को लेकर के भी सजेशन दिया गया है, जिस बुक्स को सजेशन में आप देख सकते हैं, जिसमें आपको देखिए बताया जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप टीटी सेठी का पढ़ सकते हैं, एंड आपका बर्ला एंड अग्रवाल का आप इंटरनेशनल ट्रेड्स पढ़ सकते हैं। तो बुक्स के सजेशंस को भी आपको बताया गया। तो ये मैंने आपको बताया अभी इंग्लिश में। चलिए मैं इसका हिंदी जो पीडीएफ है हिंदी भी मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट इजीली रख सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पहला यूनिट हो गया था मनी, जिसमें आपका धन, दूसरा आपका राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो आपका तीसरा यूनिट था बैंकिंग, जो कि आपका यहाँ देख सकते हैं बैंकिंग के बारे में क्या पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको क्या पढ़ना था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। बुक्स के बारे में बताया जा रहा है टीटी सेठी एंड बर्ला और अग्रवाल का आपका यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका लेना है ये भी आप समझ गए होंगे। ये तो अपनी डिस्कशन हो गई ऑनर्स के लिए। अब अपना डिस्कशन होता है सब्सिडियरी पेपर का, यानी अगर किसी कैंडिडेट का, अगर किसी स्टूडेंट का ये जो आपका इकोनॉमिक्स है वो सब्सिडियरी पेपर है, यानी 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स के पेपर में क्या कुछ पढ़ना पड़ता है आइए इसे समझते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा हो गया बीए पार्ट 1 के लिए। अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्सिडियरी में पेपर है तो आपका टाइमिंग होता है 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, आपके लिए फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और इसमें आपका जो पेपर होता है वो कहलाता है इकोनॉमिक्स थ्योरी, जैसे आपका ऑनर्स में था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपका कहलाता है सब्सिडियरी। अगर आपका पेपर है तो वो आपका कहलाता है इकोनॉमिक्स थ्योरी। इस इकोनॉमिक्स थ्योरी में टोटल आपके 8 यूनिट होते हैं। 8 यूनिट में कौन कौन सा यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट है माइक्रो एंड मैक्रो, यानी ये जो यूनिट 1 है वो भी कुछ चैप्टर में सब डिवाइडेड है, जिसमें आपका माइक्रो एंड मैक्रो, यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें आपका आता है मार्सिलियन एंड आपका हिक्सियन का ऐप, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप। इसके बाद यूनिट 2 में आपको पढ़ना पड़ता है मार्केट के बारे में, इसका एलिमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है, प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोप्लाई क्या है। इसके बाद आपका यूनिट 3 में आता है कुछ थ्योरी। इसके बाद यूनिट 4 में आता है रेंट के बारे में, थ्योरीज ऑफ रेंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, वेक्स क्या है। इसके बाद 5वें यूनिट में आपको आता है मनी फंक्शंस थ्योरीज क्या है। इसके बाद फिशर एंड कैम्ब्रिज का वर्जन क्या है, इन्फ्लेशन मार्केट में क्या है। इसके बाद आपको बैंक के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपका कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक क्या है। इसके बाद आपका IMF के बारे में पढ़ना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसके बाद 7वें यूनिट में आपको टैक्सेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है कि थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन क्या है, एबिलिटी टू पे थ्योरी क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कॉज ऑफ इंक्रीज एंड मेजरमेंट्स टू कंट्रोल क्या है। इसके बाद 8वें यूनिट में आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आप इसका सिंपली आप भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये मैंने डिस्कस कर लिया अगर आपका इकोनॉमिक सब्सिडरी में हो तो पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ना पड़ता है। अब इसी का चलिए हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। तो ये हो गया अपना हिंदी मीडियम में, जिसको इकोनॉमिक्स थ्योरी को इकोनॉमिकल जो थ्योरी था उसका कहा जाता है अर्थशास्त्र सिद्धांत। और अर्थशास्त्र सिद्धांत के पेपर में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपका माइक्रो एंड मैक्रो, उपयोगिता विश्लेषण, मार्सिलियन एंड आपका हेक्सियन का ऐप था, मांग, लोच और इसके प्रकार का कानून था, बाजार की अवधारणा थी, इसकी तत्व क्या है, बाजार के प्रकार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के तथ्य, मूल्य निर्धारण और एकाधिकार क्या है, जनसंख्या का माल्थियन सिद्धांत क्या है, किराया क्या है, ब्याज क्या है। आप इसे स्क्रीनशॉट सिंपली ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिस्कशन कर दिया बीए पार्ट 1 में। अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो या सब्सिडियरी हो तो क्या कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, कितना आपको टाइमिंग अलॉट किया जाता है, ये सारा आइडियाज, ये सारा डिटेल्स को समझ गए होंगे। साथ में आपको बुक्स के सजेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया कि टीटी सेठी है, इसके बाद बर्ला एंड अग्रवाल का पब्लिशंस है। तो इसको लेकर के सारे जो डाउट्स है आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग और भी अदर कोर्सेज के सिलेबस को देखेंगे। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कीजिए। जो भी सारा सिलेबस है वो लगातार मैं आपके लिए डिलीवर कर दूंगा, चाहे किसी भी प्रकार का वो यूनिवर्सिटी हो, अगर वो यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर हो या फिर अदर जो गवर्नमेंट है जिसके अंडर वो यूनिवर्सिटी रन करती हो। एंड अगर वहां पे आपका ईयर वाइज सिस्टम है तो ये आपका क्या सिलेबस है आप जरूर समझ गए होंगे। हालांकि मैं सेमेस्टर वाइज सिलेबस पर भी काम करूंगा, और अगर आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, इसको लेकर के क्या कुछ पढ़ना पड़ता है वो भी मैं आगे वाले टाइम में आपके लिए बताऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।